लोग बोलते हैं कि चेस्ट को लेके घूमती रहती है, और ये देखो घूमने के चक्कर में रो रो के आंखें सुजा ली। कहाँ जा रही हो? तब से बोल रही घूमने चलो, जाना है? घूमने चलो। बताओ, घूमने कहाँ जाना है आपको? कहाँ पे? कहाँ? शॉपिंग पे। मॉल में शॉपिंग पे। तो खाना तो बना लूं, खाना तो बना लूं तब। तो पापा को भूख लगी है, मुझे भूख लगी। आपको भी नहीं खाना? आपको पता है पापा को नहीं खाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर ब्लॉग। वो वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको मतलब बांट दिया है। जैसे कि आपने देखा, चेस्टू इतनी ज़्यादा जिद कर रही थी और रो रही थी। बहुत दिन से हम लोग बाहर घूमने नहीं गए, तो मेरा मन नहीं होता बाहर जाने का, पर इसकी वजह से जाना पड़ता है। गाइस फिर जल्दी जल्दी हम लोग तैयार हुए, और मैं, चेस्टू और पिया, ये हमारी बाइक खड़ी है। बच्चों की जिद होती है ना, तो फिर पूरी करनी ही पड़ती है। वही बोलते हैं ना कि खुद का मन नहीं होता, लेकिन बच्चे जब जिद करने लगते हैं ना, तो वो पूरा करना ही पड़ता है। उसके बाद हम लोग रेडी होके फिर निकल लिए। हम कहाँ जा रहे हैं पिया? कहाँ जा रहे हैं? को गेम खिलाने। और कहाँ जा रहे हैं? कौन सा वाला मॉल है वो? मॉल नहीं है, वो गेम सेंटर है उनकी बस। अभी हम जा रहे हैं गेम सेंटर, क्योंकि चेस्टू बहुत ज़्यादा रो रही थी गेम खेलने के लिए, चेस्टू को लेके। ये जो गेम सेंटर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से 2-3 किलोमीटर पास में ही पड़ता है। इससे पहले तो हम नए नए थे, तो हमें पता नहीं था, हम बहुत दूर जाते थे। आगे चल के हमें ये गार्ड भैया मिले थे, इन्होंने बताया कि रास्ता इधर से नहीं है, आगे से। हमने इन भैया को पूछा, इन्होंने बताया नहीं, वो अपने फ़ोन में बात करने में बिजी थे। फिर हम आगे से लेफ़्ट लेके इधर साइड से देखा, तो ये सामने ही था इसकी एंट्री, क्योंकि हमें पता नहीं था, तो हम पूछ पूछ के जा रहे थे। फिर पार्किंग का हमें नॉलेज नहीं थी कि वो कहाँ पर है, तो इधर शायद बहुत सारी बाइक खड़ी हुई थी। फिर हम लोगों ने इधर ही अपनी बाइक को खड़ा कर दिया। फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। ये इधर ही हमने साइड से लगा दी थी बाइक। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। वैसे तो ये बाहर से, मतलब इसमें काम चल रहा था, तो पूरा बंद ही था, लेकिन आगे जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि बंद है या फिर खुला है। जिसके लिए हम आए हैं वो काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और गाइस आज तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वैसे तो धूप निकल आती है, लेकिन आज धूप नहीं निकली थी, तो हम लोगों ने कपड़े भी मतलब अच्छे से पहन रखे थे। आपके यहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हम लोग अंदर जा रहे थे। गाइस आजकल आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं करते हो। बाहर ये, और ये इसका एंट्री गेट था। आप लोग कमेंट नहीं करते ना, तो हमें पता नहीं चलता कि मैं वीडियो कैसी बना रही हूँ, आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर प्लीज़ मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मुझे एक कमेंट कर दिया करो। एक कमेंट करने में आपका क्या जाता है? लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। फिर अंदर जाने के बाद ये सामने का इसका व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा था। सामने शॉप वगैरह थी, क्लोथिंग की यहाँ पे। और लिफ्ट वगैरह भी बंद हो रखी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी बन रहा था, तो हम लोगों से सीढ़ियों से ही ऊपर जाना पड़ रहा था हम लोगों को। ये आगे पिया जा रहे हैं, फिर ये चेस्टू भी साथ में जा रही हैं। ये तो बहुत खुश हो रही थी कि अब मुझे घूमने को मिलेगा। और सामने ये बिग बाज़ार था, ये तो खुला हुआ था, और मोस्टली शॉप इसमें बंद हो रखी थी, खुली नहीं थी इसमें। आगे देखेंगे आप, एकदम बंद थी। और ये सीढ़ियों से हम लोग ऊपर गए थे, ये भी बंद था, ये चल नहीं रहा था। इससे नीचे का व्यू अच्छा लग रहा है ऐसे। इधर से था उधर से, बट उधर से नहीं था। उधर तो मतलब बार था जिसमें म्यूजिक चल रहा था। और देखा आपने, मैं ही पागल नहीं हूँ, बहुत सारे लोग पागल हैं जो वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं। और जैसे आपने देखा वहाँ पे कितने सारे लोग रील बना रहे थे। और मुझे तो गेम वाले फ्लोर पे जाना था, तो हम फिर लिफ्ट से नीचे गए, और ये रहा हमारा गेम वाला फ्लोर। इसमें इसमें अंदर एंट्री करके एक कार्ड बनवाना पड़ता है, जो जैसे मेट्रो का कार्ड बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कार्ड बनता है। 300 रुपये से शुरू था और 1000 रुपये का था। कार्ड की वैलिडिटी 1 साल की होती है। आप 1 साल तक उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो
बैलेंस है वो आप जब हर बार आके उसको रिचार्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले ये हॉर्स वाला था, तो चेस्टू ने बोला कि मुझे हॉर्स वाला झूलना है। तो ये हॉर्स भी मतलब अच्छा था, इस पे ABCD का सॉन्ग बज रहा था और इस तरीके से चल रहा था। इस पे बैठ के ऐसा लगता है कि सेम हम हॉर्स पे ही बैठे हुए हैं। तो चेस्टू के साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की थी। उधर जाओ उस साइड। जैसे कि देखा आपने हॉर्स किस तरीके से चल रहा था। सेकंड था ये फ्रॉग। गाइस सेकंड गेम था ये फ्रॉग वाला। ये ना सारे गेम जब मैं मतलब गांव में रहती थी ना, तो उस टीवी वगैरह में देखती थी और सोचती थी कि कभी काश मैं भी ऐसे कर पाऊंगी। तो फाइनली धीरे धीरे हमारे छोटे छोटे सपने पूरे हो रहे हैं। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो आगे बहुत कुछ होगा। बहुत सारे जो मैंने सोच रखा है वो सारे सपने मेरे सच होंगे। प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ इसी तरीके से बनाए रखें, क्योंकि यूट्यूब ना एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे लोग हर जगह से हार मान के ना ये एक सहारा होता है। उसके बाद हमने एक ये वाला गेम खेला था। पहले तो हमें ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके से खेला जाएगा, बस हम स्क्रीन में बॉल मारे जा रहे थे। फिर बाद में समझ में आया कि इसमें जो ये कार्टून्स दिख रहे हैं ना, इन पे बॉल मारनी होती है, उससे ये मरते हैं। तो इसमें 3 राउंड आते हैं, 3 राउंड इसमें कंप्लीट करने होते हैं। तो इसमें इसमें आप बच्चों के साथ खुद भी खेल सकते हैं। तो ये इसको हम फैमिली गेम भी कह सकते हैं। चेस्ट क्या हुआ? इधर हो गए। ये वाले इसमें जाना है, इसके ऊपर बैठना है एक बार। गाइस अभी हम जाने वाले हैं इसमें, कार में मजा आएगा। आगे एंजॉय करेंगे इसके अंदर। गाइस उसके बाद हम लोग गए ये कार ड्राइविंग में, जिसमें हम क्रेजी बम्पर कार्स होती हैं, इसको इस तरीके से चलाना होता है। पहले सिस्टर ने मुझे बताया था कि इसको ऐसे चलाना है। एक्सीलेटर होता है इसमें, जिसको हम दबा के रखते हैं एनी टाइम एक पैर से, और अपने हाथों से इसको स्टीयरिंग को घुमाना होता है। लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैं सही से चला नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता मैं नहीं चला पा रही थी या कार सही नहीं थी। 2-3 राउंड घुमाने के बाद ये बार बार टकराए जा रही थी। तो फिर मैंने बोला कि मुझसे नहीं हो पाएगा, पिया को देखते हैं। भाई मुझसे तो हुई नहीं, अब पिया को देखते हैं। पता नहीं वो गाड़ी सही नहीं थी या मुझे चलाना नहीं आ रहा। इसकी टिकट 120 रुपये थी, जो हमारे कार्ड में इंक्लूड होती है। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई, तो पिया चला रहे थे। और इनको तो मतलब लड़के लोगों को तो बाइक और वो कार वगैरह ड्राइविंग करना आती है ना, तो उन्हें एक बार में ही समझ में आ गया। और बहुत सारी मस्ती की हम लोगों ने, बहुत इन्जॉय किया। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ। और इसके बाद 26 जनवरी निकल के गई थी ना, तो इसमें डेकोरेशन भी बहुत सुंदर हो रखी थी। आप देख सकते हैं तिरंगा तिरंगा वाली डेकोरेशन हो रखी थी इसमें। और चेस्टू भी चला रही थी फिर इसके आगे। चेस्टू चला रही है। चेस्टू चला रही है, चेस्टू। नहीं, अभी देखो इतना सारा खेल के अभी भी इनको घर नहीं जाना, रो रही है। गलती बात। गाइस जितने का हमने रिचार्ज कराया था वो फिनिश हो चुका था। उसके बाद हम सारे गेम खेलने के बाद फिर हम घर के लिए वापस जा रहे थे। और घर जाते जाते मुझे याद आया है कि मुझे चेस्टू का डायपर लेना है। तो इसके बाद हम आगे एक विशाल मॉल पड़ता है, वहाँ पे चलेंगे। तब तक गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग में इस तरीके से बने रहें और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ। और कमेंट के साथ साथ जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मैं उनको सब्सक्राइब, मैं भी फॉलो बैक उनको दे देती हूँ, जिससे पता चल जाता है मुझे। और इसमें मतलब जाके मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिग बाज़ार में काफ़ी बड़ा भी था और सारी चीज़, बाहर भी काफ़ी स्पेस था खेलने के लिए, बाहर भी गाड़ी वगैरह चलाने के लिए था। और प्लीज़ मुझे एक बार फिर से ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग।
मैं कोशिश करती हूँ कि आपको प्रॉपरली चीज़ दिखा पाऊँ, लेकिन अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में या किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है बोलने में, तो प्लीज़ गाइस उसको इग्नोर करना, क्योंकि कितना भी कुछ भी कर लो, कोई भी गलतियाँ हो ही जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें वो शब्द बिल्कुल क्लियरली आता है, लेकिन अगर हमें किसी के सामने बोलना होता है ना, तो वो चीज़ गलत बोल जाती है। तो इसी तरीके से मेरे साथ होता है कि मुझे पता होता है कि ये सही है, फिर भी गलत बोल देती हूँ। अभी है विशाल भाई। गाइस तो अभी हम आए हैं विशाल। ये रहा विशाल। चलो अंदर चलते, चलो हाथ इधर से पकड़ो, आजा। ओ ये तो विंटर का कलेक्शन छोड़ के समर का आ गया भाई। गाइस जैसे कि मैंने बताया था, इसके बाद हम विशाल जाएंगे, तो विशाल भी पास में ही था, हम विशाल आ चुके थे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ऑफ़र चल रहे थे। विशाल में तो बम्पर ऑफ़र चल रहा था और ऐसा लग रहा था पूरा विशाल के कपड़े ना पूरे बाहर ही कर दिए हैं मॉल के। गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जो लोग सोचते हैं ना कि जो लोकल मार्केट होती है उसमें कपड़े यूज़ेबल मिलते हैं, यूज़ेबल नहीं मिलते हैं, यूज़ नहीं मिलते कपड़े, यही वाले कपड़े मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना, उनमें अगर छोटा सा भी कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है ना, तो फिर वो जाते नहीं हैं। तो वही सारे कपड़े उधर मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यूज़ेबल होते हैं। कई सारे लोगों की ना गलतफ़हमी होती है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, लड़कियों को तो बस यही ख्वाहिश होती है कि कम पैसे में बहुत सारे कपड़े मिल जाएँ और स्टाइलिश भी हो और प्राइस भी कम हो। इसलिए हम मुझे तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि यूज़ेबल है, मुझे जहाँ से अच्छा लगता है मैं उधर से ले लेती हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांडेड ही पहनना है, बस कपड़ा अच्छा होना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर। अगर आप 100 रुपये का कपड़ा भी फुल कॉन्फिडेंस से पहनोगे ना, तो कोई उसको जज नहीं कर सकता कि ये 100 रुपये का है या 1000 रुपये का है। बस खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और खुद की चॉइस होनी चाहिए। कैसा लगता है दिखने में? ये तो ट्रेन जा रही है। बड़ा गौर से देखता है आदमी बाजार में, तो खास करके हैं? बाजार में, मार्केट में खास करके बहुत गौर से देखता है, क्यों? क्योंकि ऐसा चलता नहीं ना मार्केट में कोई भी। तो उन्हें कहाँ छोड़ देंगे? हाँ, कहाँ छोड़ देंगे? फोर व्हीलर लेनी पड़ेगी। और गाइस मैं बता दूं, मैं ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती कपड़ों के ऊपर। मुझे शौक़ है, मेरा सब एक ही शौक़ है बस कपड़ों का, पर मैं ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती। और हम लोग रास्ते में ना ये अपनी बातें करते हुए आ रहे थे, पिया बोल रहे थे कि अगर हम 3 से 4 हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। हाँ, आज इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है? संडे है। हाँ। गाइस हम लोग 2 बजे गए थे और 4 बजे तक घर पे आ गए थे। मैंने खाना नहीं खाया था, जल्दी जल्दी मैंने पिया के लिए बना दी थी, पर मैं खाना भूल गई थी। उसके बाद फिर इधर मुझे मोमोज़ खाने थे, क्योंकि जब दीदी आई थी ना तो उन्होंने यहाँ पे खिलाया था, मुझे भी नहीं पता था, मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। फिर पिया मुझे यहाँ पे छोड़ के वो पान खाने चले गए थे। ले ली ना आपकी केक, ये रही देखो, इधर देखो ये रही। चलो वहाँ पे खाएंगे। और चेस्टू जब भी कहीं जाती है तो सबसे पहले उसे केक खानी होती है, तो मैंने चेस्टू के लिए केक ली और अपने लिए एक टोकन लिया मोमोज़ के लिए। पिया को नहीं खाना था क्योंकि उनको अच्छे नहीं लगते मोमोज़, बट मेरे तो फेवरेट है। किस किस के फेवरेट है मोमोज़? मुझे चाइनीज़ फूड में सबसे ज़्यादा मोमोज़ ही अच्छे लगते हैं। मोमोज़ और नूडल्स, चाउमीन, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर अब तो मैंने बहुत कम कर दिया है खाना। जब मैं दिल्ली में थी, जॉब करती थी, तो मैं डेली खाती थी, बट अब मुझे उस जैसे कहीं पे मिलते नहीं है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता खाना। बट यहाँ पे बहुत टेस्टी थे, पूरे वेज नूडल्स थे, उसके अंदर सब्जियां भरी हुई थी, बहुत टेस्टी थे। चटनी भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, वो भी बहुत टेस्टी लग रही थी। तो इसीलिए पिया को नहीं खाने थे, उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए मैंने एक ही प्लेट ली थी। और गरम गरम बहुत टेस्टी लग रहे थे। अभी मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किस किस के मुंह में पानी आता है ये मोमोज देख करके। बैठ जाओ। गाइस अभी हमने मोमोज खा लिए, बहुत टेस्टी थे। जब दीदी आई थी ना, तब इधर हम लोग आए थे खाने के लिए, तब मुझे इनका टेस्ट ना बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मेरा काफ़ी दिन से मन भी कर रहा था मोमोज खाने का। तो फाइनली हम खा लिए और आज हमने बहुत सारी मस्ती करी, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा। आई होप आपका मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको भी, आपने भी बहुत सारी मस्ती की होगी हमारे साथ। इसके बाद हम लोग घर जाएंगे। अभी पिया थोड़ा सा पान खाने गए हैं, तो
हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इसके बाद घर चलते हैं। यहीं पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, कुछ नया करने की कोशिश करते रहेंगे। हाँ लो इससे क्लीन कर दो। ओके गाइस, तो चलो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।